मैं आनंद कृषि विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि मैं आनंद कृषि विश्वविद्यालय के इस 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों और विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए आप सभी का औपचारिक रूप से स्वागत कर रहा हूँ। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे प्रदत्त अधिकार से मैं आपको उक्त पदवियों के लिए मान्य करता हूं एवं आपसे अपने जीवन एवं व्यवहार में सदैव इसकी योग्यता प्रमाणित करने का आह्वान करता हूं। मैं सभी पदवी धारकों को उक्त पदवियों के लिए मान्य करता हूं। मैं लंबी बात न करते हुए आप सब आदरणीय वैज्ञानिकों के सामने पहले भी ये विषय रखता रहा हूं और मैं मजबूती से इस विषय को लेकर चल रहा हूं और मैं ये भी मानता हूं नान्य पंथा विद्यते अनाय। इस समय इससे हटकर दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। 2 वर्ष पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आपके आनंद में ही लगभग भारत देश के 8 करोड़ किसानों को संबोधित किया था। उस विशाल कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जुड़े थे। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जुड़े थे। केंद्र के कृषि मंत्री महोदय थे। हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय थे। इन सब के होते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के किसानों की समृद्धि के लिए, धरती माता को जहर से बचाने के लिए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए और भारत के किसान की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती की ओर आप सबका ध्यान दिलाया था। मैं बार बार पूरे देश में और प्रदेश में इस बात को निवेदन कर रहा हूं कि आज कृषि वैज्ञानिकों का धर्म बनता है कि जब एक चीज का अति हो गया है, उसके दुष्परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं और उसका विकल्प हमारे सामने है और विकल्प भी प्राकृतिक खेती के रूप में सफल परीक्षण है, तो हमें इस दिशा में अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। आप प्राकृतिक कृषि पर अनुसंधान कीजिए। आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आप लोगों से मैं नम्र निवेदन करता हूं, नए नए ऐसे बीजों का आविष्कार कीजिए जो कम पानी लेते हों, कम खुराक लेते हों, उत्पादन अधिक देने वाले हों। इस पर बहुत प्रयास पूर्वक रिसर्च होने चाहिए। आज मेरे खेत के अनेक ऐसे भाग हैं जिनका ऑर्गेनिक कार्बन 1.5% तक हो गया है और वह बढ़ता ही जा रहा है। मेरा उत्पादन बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और हमारे आदरणीय कृषि मंत्री श्री राघव जी भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय, इस प्रकार के अधिकारी लोग जिन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाकर मेरे फार्म का निरीक्षण किया, आप इन्हीं से जानिए। इनके सामने हमने जो अपनी फसल दिखाई, 1 एकड़ में मेरा 32 क्विंटल धान पैदा हुआ है एवरेज, और 120 एकड़ में मेरा धान था।
इस समय गन्ना है जो 19 फुट का हो गया है, 500 क्विंटल से कम प्रति एकड़ मेरा गन्ना नहीं निकल रहा। आलू पैदा करता हूँ, गेहूं पैदा करता हूँ, वेजिटेबल करता हूँ, दलहन तिलहन करता हूँ, सभी तरह की खेती में करता हूँ और सब में मेरा उत्पादन बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती के मॉडल हजारों की संख्या में इस समय गुजरात में खड़े हो गए हैं। लगभग 3 लाख खेडूत इस समय गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कृषि मंत्री राघव जी भाई पटेल, ये सब लोग पूरी ईमानदारी से इस प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए बहुत मेहनत से प्रयास कर रहे हैं। मैं अंत में अपने जितने भी डिग्री धारक हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को समझें, जानें और इस पर रिसर्च करें, तो आप बहुत बड़े इस देश को एक देन दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय के.बी. कथीरिया जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आज हमारे बीच में सौभाग्य से प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री राघव जी भाई पटेल उपस्थित हैं। उनको भी साधुवाद बधाई देता हूं कि वो रात दिन प्राकृतिक खेती के मिशन को प्रदेश में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आप सब कृषि वैज्ञानिक बंधु भाई बहनों को सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।